कृष्ण प्राण मोरा जुगाल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगाल किशोर। जीवाने मराने गति अरे नाही मोर। जीवाने मराने गति अरे नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगाल किशोर। कालिंदीर कूले केली कदम्बे रबान। कालिंदीर कूले केली कदम्बे रबान। रतन वेदीरा ऊपर बसी बोधुजान। रतन वेदीरा ऊपर बसा बोधुजान। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगाल किशोर। जीवाने मराने गति अरे नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगाल किशोर। श्याम गौरी अंग दिभो चंदनेर गंध। श्याम गौरी अंग दिभो चंदनेर गंध। चवार ढोलाबो कभी हेरी मुख चंद्र। चवार ढोलाबो कभी हेरी मुख चंद्र। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगाल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा
जुगल किशोर। जीवन मरण गति अरे नाही मोर। गाथिया माला तीर माला दिबो दोहर गले। गाथिया माला तीर माला दिबो दोहर गले। आधारे तोलिया दिबो कर्पूर तांबूले। आधारे तोलिया दिबो कर्पूर तांबूले। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवन मरण गति अरे नाही मोरा। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा। आज्ञाय करीबो शिवा चरणार बिंदा। आज्ञाय करीबो शिवा चरणार बिंदा। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवन मरण गति अरे नाही मोरा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास।
सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवन मरण गति अरे नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। तो आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है और ये भजन भी किसका लिखा हुआ है? हाँ, नरोत्तम दास का ही भजन लिखा हुआ है। तो श्री कृष्ण मधुर उत्सव के उपलक्ष्य में भी हमने ये जो भजन गाया है इसमें वही मधुर उत्सव का ही वर्णन है। तो इसमें जो शब्द हैं ये किस प्रकार हैं? राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। तो किशोर अवस्था में श्री कृष्ण की अवस्थाएं, अनेक अवस्थाएं होती हैं। शिशु अवस्था, कुमार अवस्था, पौगंड अवस्था और किशोर अवस्था। जो किशोर अवस्था है वो सबसे सौंदर्य में जो है किशोर अवस्था है श्री कृष्ण की किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था 10 वर्ष के बाद और 15 वर्ष तक किशोर अवस्था होती है। तो श्री कृष्ण की अवस्था किशोर अवस्था के बाद और आगे नहीं बढ़ती। नव यौवन, इसको नव यौवन बोलते हैं। 15 साल 9 महीना 7.5 दिन श्री कृष्ण की अवस्था जो है 15 साल 9 महीना 7.5 दिन की जो अवस्था है वो किशोर अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में फिर भी आगे नहीं बढ़ते, कभी वृद्धावस्था में नहीं आते श्री कृष्ण, उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती। तो 125 साल तक रहे श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर, लेकिन इस अवस्था में रहे। इस अवस्था के आगे फिर अवस्था उनकी बढ़ी नहीं। उम्र बढ़ती रही, आयु तो बढ़ती रही, लेकिन अवस्था नहीं बढ़ी, है ना। तो वही जो है प्राण है मोरा, राधा कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण जो है मेरे प्राण हैं। जुगल किशोर, जुगल का मतलब है जोड़ी, है ना। तो ये जो है किशोर अवस्था में राधा रानी और कृष्ण दोनों हैं। जीवने मरणे गति आर नाही मोर। तो मेरी जो है जीवन में और मरण में अन्य कोई गति है ही नहीं। जीवन में भी यही गति है राधा कृष्ण और मरण में भी यही गति राधा कृष्ण है। कालिंदी रे कूले के लिए कदम मेरा बन। तो कालिंदी के कूल में यानी तट में, केली माने एक केली कदम का बन है। केली का मतलब है क्रीड़ा, जहाँ क्रीड़ा करते हैं राधा कृष्ण, तो केली कदम का बन है, क्रीड़ा बन है राधा कृष्ण के, कदम के वृक्षों का बन है। रतन बेदीरा ऊपर बसा भो दुजन। तो उसमें वहाँ पर भी रत्न की बेदी है, उसमें दोनों जन बैठे हैं, बसी भो दो जन। श्याम गौरी अंगे दीबू चंद निर्गंध है। तो श्याम अंग में और गौर अंग में, तो श्याम अंग श्री कृष्ण का है और गौर अंग राधा रानी का है। तो श्याम अंग में और गौर अंग में दीबो मैं दूंगी। यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर
उस मंजरी भाव में ये कामना कर रहे हैं। तो दूंगा नहीं, दूंगी। तो राधा कृष्ण को चंदन का लेप अगर कोई देता है तो पुरुष नहीं देता, स्त्री देती है। तो मंजरी भाव में नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं दूंगी क्या, चंदन का गंध जो है लेप करूंगी श्याम अंग में और गौर अंग में। श्री कृष्ण के श्याम अंग में और राधा रानी की गौर अंग में मैं चंदन का के गंध का लेप करूंगी। चमर ढुलावो कबे, और कब मुझे अवसर मिलेगा कि फिर चमर डुलाऊंगी। चमर किस लिए होता है? एक तो बेजन होता है पंखा, तो पंखा तो होता है हवा करने के लिए, और चमर किस लिए होता है? With Make My Trip, get up to 15% off on first hotel booking. Download now. चमर होता है मक्खी मच्छर जो है, अगर कोई कीड़े आते हैं हटाने के लिए। कभी भ्रमर भी राधा रानी के मुख को या कृष्ण के मुख को कमल समझ लेते हैं और आने लगते हैं, मंडराने लगते हैं, तो बाधा डालते हैं भ्रमर भी। तो भ्रमर को हटाना है, भ्रमर है, मक्खी है, मच्छर है, कुछ भी हो तो जो है उड़ करके आते हैं कोई, तो उनको हटाने के लिए चमर होता है। तो धीरे धीरे चमर से पंखा नहीं किया जाता बल्कि डुलाया जाता है ना। चमर है डुलावो कभी हेरी मुख चंद्र, और उनके मुख चंद्र का मैं दर्शन करूं। तो मुख के ऊपर जो है चमर डुलाऊंगी, है ना, तो मुख चंद्र का दर्शन भी होता रहेगा, है ना। तो ये कामना है। फिर गांथिया मालती माला दीपो दुहर गले, तो मालती के फूलों की माला को जो है गूंथ करके दोनों के गले में पहनाऊंगी। अधरे तुलिया दीपो कर्पूर तांबूले, और उनके ओठों में कर्पूर मिश्रित जो है तांबूल अर्पण करूंगी। तो तांबूल जो है भगवान को भोग लगाया जाता है, तांबूल माने पान, और हम लोगों के लिए मना है तांबूल। क्यों? तांबूल का जो पत्ता है, पान का पत्ता है, वो मना नहीं है, उसमें जो सुपारी है वो मना है। तो इसमें कर्पूर और जो है जैसे चूना है, कत्था है, वो सब डाल करके पहले पान खाया जाता था। अभी जो है पान खाया जाता है उसमें सुपारी मिलाई जाती है, सुपारी में नशा होता है, तो इसलिए हम लोग पान भी जो है मतलब मना करते हैं खाने के लिए, क्योंकि आजकल सुपारी डालते हैं। अगर सुपारी ना हो पान में तो पान में कोई दोष नहीं है। कर्पूर है और जो है कत्था है और चूना है, ऐसी चीज़ें जो है उनमें डाल करके पान खाया जा सकता है। फिर ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, ललिता और विशाखा आदि जितनी भी सखियाँ का जो है समूह है वृंद। अष्ट सखियाँ, 8 सखियाँ जो है राधा कृष्ण के जो है निकट हैं, तो मैं तो उनके निकट नहीं हूँ। तो वो जो 8 सखियाँ हैं राधा कृष्ण के निकट रहने वाली, तो आज्ञा करीब और सेवा चरण अरविंद, उनकी आज्ञा से मैं जो है चरण कमल की सेवा करूँगी। तो विधि यही है, ये नहीं है कि सीधे हम जो है कृष्ण की सेवा करेंगे, सीधे राधा रानी की सेवा करेंगे। जैसे बोलते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, बोलते हैं ना, तो हमारा ये इस प्रकार का भजन नहीं होता कि राधा रानी हमको श्याम से मिला दे, नहीं, राधा रानी को हम श्याम से मिलाएं। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं रोज, वो क्या प्रार्थना करते हैं कि निकुंज योनो रथ केरी सिद्धई या लिभिर युक्ति रपेक्षणीय। जो सखियाँ हैं जितनी युक्तियाँ बनाती हैं राधा कृष्ण का मिलन निकुंज में कराने के लिए, तो राधा को कृष्ण से मिलाना और कृष्ण को राधा से मिलाना ये सखियों का कार्य है। तो हमारा कार्य ये नहीं कि राधा रानी हमको कृष्ण से मिलाएं। तो ये सब जो है ये सस्ती जो है ये मतलब भजन है, राधे राधे श्याम मिला दे, है ना। हमारा क्या है भजन इस प्रकार से कि राधा कृष्ण को जो है मतलब मिलन कराना है। और जो सखियाँ युक्तियाँ करती हैं तत्राति दाक्षा दति, तो हमारे गुरु महाराज उसमें बहुत दक्ष हैं उन युक्तियों के अनुसार कार्य करने में। तो हमारे जो गुरु महाराज हैं वो सखियों के भी नीचे कार्य करते हैं। सखियाँ जो युक्तियाँ बनाती हैं उनके जो है अनुसार कार्य करते हैं हमारे गुरु महाराज। मैं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर ये आज्ञाएँ करीब वो सेवा चरणारविंद। मंजरी भाव में जो सखियाँ हैं
8 सखियां हैं राधा कृष्ण के, हैं जो सेवा में हमेशा रहती हैं, उनकी आज्ञा के द्वारा मैं जो है चरण कमलों की सेवा करूं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास, है ना। तो नरोत्तम दास क्या कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दास का भी दास हूँ। सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास, और उस प्रकार से सेवा की अभिलाषा नरोत्तम दास करते हैं। तो हम किसकी सेवा की अभिलाषा करते हैं? जो राधा कृष्ण के सेवक हैं, फिर उनके भी सेवक, उनके भी सेवक, उनके भी सेवक के सेवक के रूप में मैं जो है अभिलाषा करना चाहिए, बनना, कि मैं सेवक का सेवक बनूं, है ना। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ भजन है। इसमें बहुत ही विशेष अभिलाषा की गई है। कैसी अभिलाषा? मतलब है राधा कृष्ण की सेवा की। तो ये जो श्री कृष्ण मधुर उत्सव है ना, तो ये जो है